हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का स्टडी विथ रोशनी 15 गुप्ता चैनल पे। आज से हम शुरू करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, स्पेशली बिहार पुलिस का, जो कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई में स्टार्ट है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से रिमेंबर करेंगे। ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है। ये 2 जून से स्टार्ट हुआ है, जिसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ये पटना में पढ़ाते हैं। आइए हम देखते हैं इनका टेस्ट नंबर 1, 2 जून 2025 का सेट है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। विधानसभा हमारा शामिल नहीं है। तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, पहला ये हमारा असत्य है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी हमारा करेक्ट है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो कौन सा होगा असत्य कथन। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे। पंचायती राज और नगर पालिका में। कहाँ पे। पंचायती राज और नगर पालिका में। विधानसभा और लोकसभा में नहीं किया गया है। तो क्या होगा हमारा केवल 3 और 4, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। कौन सा है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। किसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है। आर्टिकल्स 20 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। कौन सा है। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह हमारा 7 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, ये हमारा सत्य है। आइए और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ये हमारा गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा इसका। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में वजूद में है, ये भी हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ये हमारा बिल्कुल गलत है, उस टाइम नहीं बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। कहाँ किया गया था। आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु। 9 का ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है। किसके द्वारा होती है। 7वीं अनुसूची के द्वारा होती है। 10 का डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है हमारा। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये हमारा सही है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट यानी असत्य है। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लव प्रतिष्ठ न्यायविद हो, ये भी हमारा
सही है। तो 11 का सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। 12 का सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ ये हमारा संबंधित नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति ये हमारा है। राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना ये भी हमारा है। दंड के लिए क्षमा, विराम और परिहार प्रदान करने की शक्ति भी हमारा है। तो कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? मगध। किससे? मगध। तो 14 का डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है? सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, पंजाब भारत, हरियाणा भारत, सारे जगह पे हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं हमारे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? किसने लिखी? जहांगीर जी ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? कौन सा है? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। 17 का बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है? ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया था? स्वराज पार्टी का लक्ष्य। 19 का ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? कौन सी प्रयुक्त हुई? ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं आरामाइक। 21 का बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध कला के महान केंद्र था? कौन सा था? नागार्जुन कोड और अमरावती। 22 का डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम, होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीड, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, गुप्तेश्वर, श्रम बेलगोला। 2, 4, 3, 1, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 का बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के द्वारा। कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? किस में मिलता है? मंदसौर अभिलेख। किसमें? मंदसौर अभिलेख। 25 का ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था? किससे था? इस्तमरारी। केवल एक होगा हमारा इस्तमरारी। महलवाड़ी इससे नहीं था, इस्तमरारी तथा महलवाड़ी, रैवतवाड़ी इससे भी नहीं था। तो केवल
एक हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। बिल्कुल सही है हमारा। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी हमारा सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लिया। ये हमारा इनकरेक्ट है। जीडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। ये भी हमारा सही है। तो क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो 27 का सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। यह हमारा प्रमुख उद्देश्य था। 28 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? क्या नाम है? दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कयांत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है? कौन सी होती है? अग्नाशय और अवसादी दोनों होती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? किसका है? सोडियम क्लोराइड का। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सी में होते हैं तो बृहद ज्वार आने की सही स्थिति होती है। 32 का ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? कौन सी है? प्रेयरी घास। 33 का ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? किन किन राज्यों को स्पर्श करती है म्यांमार की सीमा? मणिपुर और मिजोरम। केवल 4 और 5। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 और 5 किसमें दिया है? 34 का बी हो जाएगा हमारा 4 और 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ये हमारा सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये भी हमारा करेक्ट है। कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये हमारा इनकरेक्ट है। श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी हमारा सही है। तो कौन सा कथन इनकरेक्ट है? कोलंबो एक समुद्री पतन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? बृहद हिमालय या महान हिमालय। 36 का बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ इस विभाजन का आधार है। क्या आधार है इसका? जनजातियाँ। क्या है? जनजातियाँ। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट सेमायुंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचबारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपर्युक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? किसका है? ब्रह्मपुत्रा का। किसका? ब्रह्मपुत्रा का। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अंतःश्वसित वायु तथा उच्चवासित
उच्च वाष्पित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% तथा 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए ईसीजी का उपयोग करते हैं। 42 का सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 43 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। 43 का ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कार्ड लीवर तेल में विटामिन डी, कौन सा विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये कार्ड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है। 44 मछली किससे होता है? मछली से होता है। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। किण्वन, इसका आविष्कार कौन किया था? लुई पाश्चर। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक टीका, रॉबर्ट कोच। बेसिलस एंथ्रेसिस, एडवर्ड जेनर। 3 4 2 1, 45 का ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? मेलामाइन का। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? कौन सी है? भूपर्पट्टी, कौन सी? क्रस्ट। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? कौन सा नहीं है? गेहूँ और धान, सरसों और अरहर, अलसी और मक्का, ये है हमारा। उड़द और सोयाबीन ये हमारा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? क्षुद्रांत्र। कौन सा? क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पे आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? किस ब्लॉक के तत्व हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक के हैं। नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? किसमें होते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। 55 का डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड है हमारा पेशिया और स्वभाव। कंकाल पेशिया, अनैच्छिक पेशिया, अंतरक पेशिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है हमारा। कौन सा नहीं है? एक साइड है हमारा कंकाल पेशिया, अनैच्छिक पेशिया।
अंतरक पेशिया, ऐच्छिक पेशिया। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोग करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा फॉर्मूला सही है इसका? V=RI। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है? रेडियो तरंगे, औरक्त तरंगे, एक्स किरण, गामा किरण। 58 का डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? कौन सा उपस्थित नहीं होता है? कौन सा? एडेनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है हमारा। कौन सा नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। कैसी प्रकृति? न तो कण के समान और न ही तरंग के समान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? किसकी जयंती मनाई गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? कहाँ पे हुआ? मिस्र में हुआ था। कहाँ पे? मिस्र में। नेक्स्ट है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था हमारा? भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? कौन सा किया गया? वक्फ संशोधन विधेयक 2025। नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था? 17 अप्रैल 2025 को। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? लिपुलेख दर्रे का। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? किसका बढ़ा दिया गया है? बी अनंथा नागेश्वरन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, बजट 2025 के अकॉर्डिंग अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? कितना है? 50,000। कितना है? 50,000। नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? किसकी मनाई गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2025 को 6वां BIMSTEC बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? बैंकॉक, थाईलैंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, मैं बता दूं, नरेंद्र कपानी जी। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है? कौन सा समास है? कर्मधारय समास।
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्ड, नीदरलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। पहला 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। लघु पतन के समय क्या होता है? क्या होता है? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? कहाँ का था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है श्रम बल जनसंख्या में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते क्रम में लगाइए। कृषि क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा। सबसे पहले हमारा कौन सा है? घटते क्रम बोल रहा है ना, तो हमारा कौन सा है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा। 1, 2 और 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए हमारा, भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों सही है हमारा। भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। ठीक है, तो ए और बी हमारे दोनों सही है, तो ए और आर होगा हमारा दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा होगा ए आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष किया गया? कब किया गया था? 1995 में। कहाँ किया गया था? जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। चूज द अप्रोप्राइट फेमिनिन फॉर्म ऑफ हॉर्स फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शंस। क्या होगा? मेर। कौन सा? मेर। नेक्स्ट है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। फाइंड आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द थिएटर वॉज इनगल्फ्ड इन डार्कनेस। क्या होगा इसका? डार्कनेस। विच एमॉन्ग द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट प्लूरल। प्लूरल लिखा है, आधा उधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। ठीक है, क्या होगा? न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। कवि प्रिय के रचनाकार है कौन है? कवि प्रिय के रचनाकार कौन है? केशव दास। कौन है? केशव दास। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? कौन सा की जाती है? उबेर कप। नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका सिर्फ आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 864 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है, लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 150% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 93 नंबर क्वेश्चन। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। 10.25% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लो 95 पे हमारा ये रेशियो का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 8:9:24। 96 का करेक्ट आंसर होगा 49। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा 48। 98 का हमारा करेक्ट आंसर होगा
194। 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा 2/9। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा 16 डिग्री। ये हमारा टोटल 100 क्वेश्चन का सेट था। सेट नंबर 1 था हमारा रोशन आनंद सर का बिहार पुलिस, स्पेशल बिहार पुलिस के लिए। आप लोग अच्छे से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय दोस्तों।